वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से पाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रशांत तापसे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एंड ही इज अ रिसर्च एनालिस्ट आल्सो, मेहता इक्विटीज। वेरी गुड आफ्टरनून प्रशांत एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बाजारों की तरफ देखते हैं तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और इस बार रिकवरी में साथ किसने दिया है, जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी समेत 250 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, जब हमने 12 बजे का शो किया था तो वो नीचे लाल निशान में था, ये आपके स्क्रीन पे है। डे हाई पे बैंक निफ्टी समय कामकाज करते हुए और निफ्टी ने भी हरे निशान में छलांग मार ही दी है और सेंसेक्स और निफ्टी इस समय हरे निशान में कामकाज करते हुए। अब एक बार देखते हैं मिड कैप निफ्टी इंडेक्स को, अभी भी लाल निशान में है, लेकिन फिन निफ्टी में काफी अच्छा एक रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। आज के टॉप परफॉर्मर्स ऑटो से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, मारुति, एमएनएम, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ऑल द स्टॉक्स आर अप एंड बजिंग इन ट्रेड। अडानी ग्रुप के शेयरों में कुछ चुनिंदा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कंजम्पशन स्टॉक्स में जो एनबीएफसीज है, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, इनमें काफी अच्छा एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। सो प्रशांत से पूछते हैं, प्रशांत आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी में एक बाउंस बैक है, बच जाएंगे इस बार या फिर 25,000 के नीचे के जाने की भी उम्मीद है? देखो, 25,000 से नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है, बट यस, जिस तरीके से ग्लोबल हेडलाइंस बन रहे हैं, 4 दिन पहले जो आईटी के ऊपर जो ट्रम्प साहब ने बताया था, वैसे कुछ अगर अनाउंसमेंट्स आते हैं और उनकी जो टीम इंडिया में है, अगर वो थोड़े से कहीं पे हिंट दिए मार्केट के ऊपर कि क्या मतलब दे आर गोइंग टू रिड्यूस इट टू 25% और नॉट, तो बहुत सारे हेडलाइंस पे डिपेंड है। बट अगेन टेक्निकली तो एक बार सपोर्ट लेके मार्केट रिबाउंड कर रहा है एंड एवरी डे वी आर सीइंग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस और माइनस। कल भी हमने 100 प्लस पॉइंट्स प्लस और माइनस निफ्टी में देखा है, तो आज भी देख रहे हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 25,400 लेवल्स। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आज या कल में मिल जाता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा मार्केट्स में। अगर क्लोज बिलो 150 दैट इज 225,150, अगर इसके नीचे आता है तो शायद लगता है कि मार्केट्स वीकर जोन में जाते रहेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगेन एफआईएस पे ध्यान देना चाहिए, अभी भी वो नेट सेलर्स में ही आ रहे हैं, सो दे आर स्टिल नॉट so positive on India in terms of actual earning growth. डिस्पाइट जीएसटी का जो अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके बाद भी उनको अभी भी वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। तो अर्निंग ग्रोथ इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर मार्केट्स टू रिवाइव एंड गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। वेरी ट्रू, अर्निंग्स ग्रोथ पे सबकी नजर रहेगी। हालांकि सितंबर का क्वार्टर भी थोड़ा वीक रहने वाला है, बिकॉज जीएसटी के जो चेंजेस है वो टुवर्ड्स द एंड आए हैं, तो मॉडरेट टू अ लिटिल बिट ऑफ वीकनेस अर्निंग्स में एक्सपेक्टेड है। लेकिन आज के जो स्टार परफॉर्मर्स एक और है ऑटो के साथ साथ, वो है पीएसयू बैंक्स, जो बैंक निफ्टी को लिफ्ट कर रहे हैं। एसबीआई 1.5% ऊपर 865 का लेवल है। कैनरा बैंक में 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक सब हरे निशान में कामकाज करते हुए। और अगर हम प्राइवेट स्पेस में देखें, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस में, यहाँ इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक और आरबीएल बैंक जो है हरे निशान में है। अभी भी हेवी वेट्स जो है वो लाल निशान में है, यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अभी भी लाल निशान में ही कामकाज करते हुए। हालांकि निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है और आईसीआईसीआई बैंक कोशिश करते हुए हरे निशान में आते हुए। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर ये दोनों बैंक सपोर्ट करते हैं तो मे बी द बैंक निफ्टी जो है यहाँ से और भी भाग सकता है। प्रशांत? यस, आई थिंक अनदर 800 to 1000 points can be a run up for bank nifty. But again, why bank nifty और NDFC is running? I think जो consumption story ऑटोमोबाइल में आ रहा है, तो आई थिंक जब भी आप कार लेते हो तो लॉट ऑफ पीपल टेक कंज्यूमर लोन। सो आई थिंक ऐसे प्राइवेट बैंक, छोटे बैंक्स हैं जो कार लोन पे ज्यादा फोकस करते हैं। एनबीएफसी जो होते हैं वो जो कार लोन्स और अदर लोन्स पे फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन आने वाला है इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट जो मोमेंटम है उसमें दिख रहा है ऑलरेडी। अगर किसी ने 25,000 कार बुकिंग डिलीवरी लिया है, तो मुझे लगता है कि 20,000 कार तो शायद लोन से ही हुए रहेंगे। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि 5,000 कार शायद किसी ने वन टाइम कैश देके या फुल चेक पेमेंट कर किया होगा। तो दीज क्रेडिट ग्रोथ इन दी बैंक्स आर गोइंग टू हैपन वेरी सून, तो वो शायद थर्ड क्वार्टर में अपने को दिखे। बट अगर आजकल देखे हमने कि बिजनेस अपडेट जो आते हैं मंथ ऑन मंथ, उसमें से एक अच्छा खासा सेंस मिल जाता है कि बैंकों में क्या हो रहा है या कंपनीज में क्या हो रहा है। तो दैट इज गेटिंग डिस्काउंटेड एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन पीएसयूज आर मूविंग फास्टर। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आपको जल्दी भी जाना है आज। पहला सवाल जो है उस पे नाम नहीं लिखा। आइनॉक्स ग्रीन का है, 175 171 की परचेज है, 1 साल का व्यू रखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है?
देखो, डबल होने के लिए आपको डबल टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि साल भर में होगा, तो नहीं होगा। हम्म, अगर 2 साल में भी होगा तो भी शायद नहीं होगा। देखो, 3 4 5 साल का अगर व्यू रखते हो तो बिकॉज एफडी में शायद 6 8 साल लगते हैं डबल होने के लिए, तो एटलीस्ट उसके आधा, मतलब एटलीस्ट 4 साल, 3 साल 4 साल दोगे तो शायद कंपनी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। बट टाइम बिंग अभी भी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है। आई मे नॉट एडवाइज एनीबडी टू बाय दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अच्छा खासा परफॉर्म भी कर चुका है। स्टॉक अगर 150 140 के रेंज में अगर मिलता है कोई भी रीजन से, तब शायद ये स्टॉक लेने लायक बनता है। ओके। इनके पास पहले से ही पड़ा हुआ है 171 का, तो इनको रखना है अभी कि नहीं यस यस, रखना? होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि डबल स्टोरी है तो गिव एटलीस्ट 2 3 इयर्स का टाइम। उससे पहले हो गया तो इट्स वेरी गुड फॉर यू, एटलीस्ट यू हैव अ टारगेट टू वेट फॉर 2 3 इयर्स। अगला सवाल जो है वो राजू तिवारी का है। वो पूछते हैं, आई एम लुकिंग फॉर बाइंग वेंट इंडिया, वेंडिट बोलते हैं या वेंट बोलते हैं, WENDT। प्लीज सजेस्ट गुड लेवल। मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ और 2 साल तक निवेशित रह सकता हूँ। यस, इस देखो तरह फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। रिसेंटली बहुत सारे उसमें ओएफएस या कुछ ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं, बट हम्म, अगेन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है। स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। हम्म, यस, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग। अगर ऑलरेडी है तो 8,000 तक भी अगर स्टॉक आता है तो वहां पे थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हो। देखो, हम्म, टारगेट मान के बैठना चाहिए कि जो रिसेंटली उसका एक बार ऑल टाइम है 18,000, दैट कैन बी द फर्स्ट टारगेट फॉर यू। अगर 2 साल के अंदर ये टारगेट आ जाता है विच इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स, तो दैट शुड बी दी हम्म। वे यू आर लुक आउट फॉर। तो ओवरऑल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। 8,000 9,000 के बीच में स्टॉक को लेना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो शुभम का है। वो पूछते हैं, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर लेना चाहता हूँ, क्या मैं करंट लेवल्स पे ले सकता हूँ? और ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है वो इस समय 524 के आसपास काम काज करते हुए। देखो, आई डोंट नो व्हाई यू हैव फिक्स चूजन 5 स्टार, बट अगर आपको एनबीएफसी में ही अच्छा खासा ग्रोथ देखना है तो मुझे लगता है कि गो विद द लार्जेस्ट वन, बजाज फाइनेंस में जा सकते हो। या अगर हम्म, छोटे प्राइस में देखना है तो एल&टी फाइनेंस देख सकते हो, बजाज फिनसर्व देख सकते हो, तो या जियो फाइनेंशियल देख सकते हो जहाँ पे अच्छा खासा ट्रिगर्स है गोइंग फॉरवर्ड। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एनबीएफसी कंसिडरिंग द क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट 1 or 2 years. Not so comfortable to say yes for five star business because खास वैल्यूएशन तो कुछ हाथ लग नहीं रहे हैं, और कंपेरेटिवली टू अदर पीयर्स इट इज डिस्काउंटेड ट्रेडिंग। ओके। ओके, अगला सवाल जो है वो अरशद जी का है। वो पूछते हैं वेल्लोर एस्टेट के बारे में। वेल्लोर एस्टेट उनके पास 180 की खरीद पड़ी हुई है, आज जो प्राइस चल रहा है 178 के आसपास का है। इसमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं ये। वेल, और स्पेलिंग क्या है उसका पूरा नाम है? VALOR, वी वेल्लोर। ए एल ओ, वेलोर एस्टेट अगेन। आई थिंक अर्लियर इसका नाम कुछ डीबी रियलिटी शॉर्ट भी। था, DB रियलिटी, या यस यस, सो कंसिडरिंग द मैं बैगेज, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। सो कंसिडरिंग द बैगेज ऑफ डीबी रियलिटी, जो नेगेटिव बहुत कंसर्न्स थे उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी वो रिस्क रहेगा ही। रेशियोज आर नॉट सो कंफर्टेबल टू हैव ए वेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग व्यू। बट हम्म, जिस तरीके से ये डिस्काउंट हो चुका है और 50 डे डीएमआई और 200 डीएमआई के आसपास से ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क लेना बनता है। बट अगेन यू शुड बी कॉल्ड एज रिस्की इन्वेस्टर इन दिस काउंटर। 200 डीएमआई इज एट 168 और अभी चल रहा है 178, तो यस, अकुमुलेशन रेंज है, आप कर सकते हो। रिस्क हम्म, मान के ही इसको लेना चाहिए। जिस तरीके से इसका मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, अगर वो टाइम पे कंप्लीट हुए, टाइम पे एग्जीक्यूट हुए, तो देन आई थिंक दिस हम्म। स्टॉक कैन रैली मोर फ्रॉम द करंट लेवल्स। ओके, तो ही शुड होल्ड। इसकी बाय होल्ड प्राइस विद 180। होल्ड विद रिस्क। और होल्ड विद रिस्क। चलिए, अगला सवाल जो है भरत जैन का है। वो पूछते हैं NHPC के बारे में। NHPC कब चलेगा? 1 साल में डबल हो सकता है क्या? 105 की बाय है, 25,000 शेयर है। सब लोग आज इन्होंने डबल दो की स्टोरी हफ्ते लेके, पीक पे खरीदे हैं। आज लोग सब लोग डबल करने के लिए बैठे हुए हैं। देखो, इतना इजी नहीं है। स्टॉक ने अगर आप लास्ट 1 साल से देखोगे तो सिर्फ 7 तक का माइनस रिटर्न दिया हुआ है। इस फंडामेंटल स्टोरी में अभी भी मैं डबल तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। अगर आप डिसेंट 10 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कंडीशन मार्केट्स भी चलना चाहिए, ट्रम्प्स आपके कमेंट्स भी कम होना चाहिए, और ओवरऑल सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज अभी भी डिसेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है, बट लॉट ऑफ नाउ थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल, तो ये रिन्यूएबल में जा नहीं रहे जाए, अगर जा भी रहे हैं तो बहुत छोटे वॉल्यूम्स में जा रहे हैं। तो आई एम नॉट सो पॉजिटिव ऑन दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक या कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी मच पॉजिटिव ऑन
रिन्यूएबल काइंड ऑफ स्टोरीज, जहाँ पे वारे एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, ये सब चीजें हैं, वहां पे फोकस करना चाहिए। डबल तो नहीं है, बट अगर डिसेंट आपको 10-15% रिटर्न चाहिए तो यू कैन होल्ड द स्टॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राजू कुमार प्रसाद जी का है सम्मान कैपिटल को लेके। सम्मान कैपिटल के उनके पास 135 की बाय प्राइस है और रेन इंडस्ट्रीज 140 की बाय प्राइस है। दोनों में आपसे स्टॉप लॉस मांग रहे हैं। सलमान अगेन, इंडिया बुल हाउसिंग शायद है ना ये? या क्या स्पेलिंग है इसका? एस ए एम? SAMMAN। नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ, मिला नहीं मिला। मिल गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। देखो अभी भी ये भी मतलब हाई रिस्क हाई कैटेगरी स्टॉक, काइंड ऑफ स्टॉक है। रिस्की इन्वेस्टर्स को इसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज एनबीएफसी या एनबीएच होके भी, नेशनल हाउसिंग बैंक होके भी, थोड़ा सा रिस्क अभी भी, ये जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो नाम का जो रिस्क पहले चल रहा था, वही मुझे लगता है कि रिस्क अभी भी है इसके अंदर। लॉट ऑफ बैगेज ऑफ द ओल्ड प्रोजेक्ट्स into this business model। तो ओवरऑल आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक टू बाय। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो 120 के आसपास आता है ना, वो टाइम पे उसको एक्युमुलेट कर सकते हो। ओके, अगला सवाल जो है वो अंकुर मोदी का है। हेलो प्रशांत सर, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इमेजिक का वर्ल्ड है इनके पास, 72 रुपए पे है, ले रखा हूँ, अभी बहुत नीचे आ गया है। यहाँ पे और बाई करूँ, एवरेज करूँ? Yes, आपकी क्या राय है? my answer is yes. Again, you have to average. I'm tracking this company from last 3-4 years, और ये जो इन्वेस्टर है जो who is tracking me, I know कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक दो क्वार्टर में स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। एटलीस्ट 75 to 80 कैन बी ए टारगेटेड स्टॉक फॉर द स्टॉक। बट ओवरऑल मैं स्टोरी इसको 100+ की हिसाब से ही मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ लोगों को। तो होल्ड, बाई मोर ऑन डिप्स। ओके, अगला सवाल है विनीता गुप्ता का। वो पूछती है दो स्टॉक्स के बारे में, ई पैक ड्यूरेबल्स और दूसरा जेनस पावर। ई पैक ड्यूरेबल्स में उनका प्राइस, खरीदने का प्राइस है 375 और जेनस पावर का 380। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? देखो ई पैक में क्या है कि स्टॉक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है फ्रॉम लास्ट अप्रैल से अभी तक। इसका भाव ऑलमोस्ट ये 380-400 के रेंज में। ये आई लाइक दिस कंपनी अ लॉट। अगेन द वे हाउ द जीएसटी कट विल बेनिफिट ऑल द वाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, अदर थिंग्स। तो उनके लिए ये बैकएंड में ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। आई थिंक वॉल्यूम्स ग्रोथ अच्छे आएंगे तो शायद इनके मार्जिन वाइज, इनके वॉल्यूम वाइज अच्छे खासे मोमेंटम आ सकते हैं। तो अगर लिए हुए हैं तो होल्ड, अगर नहीं लिए तो प्लानिंग टू बाय, यस वन शुड बाय दिस स्टॉक। नियर टर्म टारगेट इसका मैं 400-410 हो सकता है, विथ स्टॉप लॉस ऑफ 360 लेवल्स।